प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं B.Sc सेकेंड ईयर की थर्मोडायनेमिक्स और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज, जिसमें हम देखेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम जैसी गैसेज को हम कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है और वो काफ़ी लो टेम्परेचर पर जाकर लिक्विफाई होती हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे वो कौन से मेथड हैं जिससे गैसेस के टेम्परेचर को काफ़ी हद तक नीचे ले जाया जा सकता है और उन्हें लिक्विफाई किया जा सकता है। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर। और कुछ मेथड्स हैं, वन बाय वन करके हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आप भी अपनी पेन कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए और अपने नोट्स बनाने शुरू कर दिए। हालांकि नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां से आप हैंड रिटन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला मेथड हम ले रहे हैं बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। देखिए, जब हम आइस में सॉल्ट ऐड करते हैं तो उस मिक्सचर को हम फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो आइस होती है वो सॉल्ट से हीट लेती है अपने मेल्ट होने में, जिसे हम लेटेंट हीट कहते हैं, जिससे क्या होता है कि उस मिक्सचर का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है, 0 डिग्री के नीचे तक चला जाता है। और अगर हम ऐड करते चले जाएं नमक आइस में तो इस टेम्परेचर को काफ़ी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लगभग when salt is added to ice, then the mixture is called freezing mixture. इसमें क्या होता है, इन दिस केस ice takes heat from salt and decrease temperature of mixture. If we go on adding the salt to the ice, the salt to ice, the temperature goes on decreasing. आप देखिए, बाय दिस मेथड टेम्परेचर कैन बी डिक्रीज्ड अप टू -22 डिग्री सेल्सियस। वो है जितनी भी बाय इवोपरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जब कोई लिक्विड इवोपरेट होता है तो कूलिंग होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है। और अगर उसके ऊपर प्रेशर को काफ़ी रिड्यूस कर दिया जाए तो ये इवोपरेशन काफ़ी फास्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा कूलिंग का जो रेट है वो बढ़ जाता है। यानी कि आप इसमें इस तरह से लिख सकते हैं कि बाय इवोपरेशन ऑफ लिक्विड the cooling is produced. और when the pressure is reduced, मेरी evaporation become fast. जैसे ही प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है तो कूलिंग इवोपरेशन बहुत चली जाता है, तेज हो जाती है। एंड हेंस द कूलिंग इन आइस प्लांट, जहाँ आइस के the liquid ammonia
and sulfur dioxide is evaporated for producing cooling, for producing वो है by adiabatic expansion। पर बच्चों देखिए इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक गैस होती है और इस गैस को इस सिलेंडर में लिया होता है जिसकी पिस्टन और वाल्व्स सभी जो है इंसुलेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ से कहीं से भी इसमें हीट अलाउड नहीं है। और जब इस गैस को एक्सपेंड किया जाता है तो फिर कूलिंग होती है। देखिए इन एडियाबेटिक प्रोसेस नो हीट इज अलाउड टू एंटर और लीव द सिस्टम। और जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो वर्क होगा, और वो वर्क कौन करेगा? इस इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस की कॉस्ट पर होगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी। और जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगी तो फिर टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। यानी कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस no heat is allowed to enter or leave the system। यानी कि ना हीट अंदर आएगी ना हीट अंदर से बाहर जाएगी। तब इस पिस्टन को ऊपर ले जाने में जो वर्क होगा, वर्क विल बी डन एट द कॉस्ट ऑफ, क्योंकि बाहर से हीट आ नहीं रही है ना जा रही है, तो फिर वर्क हो रहा है वो किस आधार पे हो रहा है, कौन कर रहा है? वो इस गैस की इंटरनल एनर्जी कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे वर्क हो रहा है तो फिर क्या होगा? इंटरनल एनर्जी की कमी आएगी। इससे क्या होगा? दिस रिड्यूस द इंटरनल एनर्जी, हेंस, और जब इंटरनल एनर्जी कमी टेम्परेचर ऑफ गैस भी रिड्यूस होगा। इस मेथड को हम कहते हैं एडियाबेटिक एक्सपेंशन। जूल्स थॉमसन इफेक्ट। प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे सपोज कीजिए हमारे पास कोई गैस है और ये पोर्स प्लग हैं, जैसे ऊल है और हाईली कंप्रेसर, इसमें से जब गैस को पास किया जाता है और इस गैस का जो इनिशियल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन से कम हो, और जब इसे पोर्स प्लग से पास करें तो ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, यानी कि कूलिंग होती है। इससे भी गैसेस के टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको इस तरह से ही लिखेंगे, बहुत हाई प्रेशर चाहिए, व्हेन ए कंप्रेस्ड गैस whose initial temperature is less than the temperature of inversion। ये मेथड हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है। दी पोर्स प्लग, यानी कि पोर्स प्लग से पास करते हैं, देन तब क्या होता है? देखिए द टेम्परेचर गेट रिड्यूस, यानी फाइनल टेम्परेचर इज लेस देन द इनिशियल टेम्परेचर, देन या इस टेम्परेचर इज लेस देन initial temperature, it means that cooling is produced, that is cooling is produced। बहुत से मेथड्स में जूल्स थॉमसन इफेक्ट को भी कूलिंग के लिए यूज किया जाता है। बाय एडियाबेटिक ऑफ गैस। इसे लिखने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए
सपोज कीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, और जब कोई सॉलिड गैस को एब्जॉर्ब करता है तो हीट पैदा होती है। यानी कि जब इस सॉलिड को हम गैस इसमें सप्लाई करें, या यूँ कहिए कि जब कोई सॉलिड गैस एब्जॉर्ब करता है तो हीट पैदा होती है। क्या होती है? हीट इवोल्व, हीट प्रोड्यूस। अब इसका उल्टा सोचिए, इस मेथड को तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, लेकिन इसका उल्टा सोचिए, उसमें क्या होगा कि अगर हम किसी सॉलिड से हीट गैस एक्सट्रैक्ट करें, उसमें से गैस लें, तो क्या होगा? एक्सट्रैक्ट करें, इसका मतलब उस सॉलिड से हम गैस ले रहे हैं, तो क्या होगा कि उसे हीट हमें देनी पड़ेगी, यानी कि वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, लेगा। समझ गए? इस प्रोसेस को हम डिसॉर्प्शन कहते हैं। वो एब्जॉर्प्शन था, ये डिसॉर्प्शन है। अब हुआ क्या कि अगर हम इसके चारों तरफ एक थर्मल इंसुलेट कर दें, यानी कि एडियाबेटिक सिस्टम बना दें, ना हीट अंदर जाए ना बाहर जाए, और इस सॉलिड में से गैस को एक्सट्रैक्ट करें, तो ये सॉलिड क्या करेगा? ये हीट लेगा। लेकिन ये हीट कहाँ से लेगा? ये इस सिस्टम से ही लेगा। तो इस सिस्टम के चारों तरफ जब हीट की कमी हो जाएगी तो कूलिंग होगी। When a gas is added to a solid, जब हम किसी सॉलिड को गैस ऐड करते हैं, देन हीट इवोल्व, हीट पैदा होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब इसका उल्टा देखते हैं, कन्वर्सली। अब इसका उल्टा कर रहे हैं हम सारा काम, यानी कि when gas is extracted from a solid, जब किसी सॉलिड से गैस एक्सट्रैक्ट की जाती है, मतलब ली जाती है, then heat is absorbed, जब इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी ये हीट लेती है ये सॉलिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसॉर्प्शन। अब प्यारे बच्चों, जैसे मैंने कहा, इफ दिस प्रोसेस इज डन अंडर एडियाबेटिक कंडीशंस, then it take the heat from the system itself and cooling is produced. If under adiabatic conditions, then the heat is absorbed from the system itself, जो सिस्टम है वहीं से हीट लेगा। Heat is absorbed from the system itself, and इस सिस्टम से जब हीट ले लेंगे तो क्या होगा? एंड कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड। अब चलिए प्यारे बच्चों देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो मेथड है वो है बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। बाय एडियाबेटिक डीमैग्नेटाइजेशन। प्यारे बच्चों, इसको लिखने से पहले आप समझ लीजिए कि जब कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे कोई भी मटेरियल है, हमारे पास ये मटेरियल है और इसमें मैग्नेटाइज करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, एटम्स हैं, जो स्मॉल एटम्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? वर्क करना पड़ता है।
और जब यही मटेरियल डीमैग्नेटाइज होता है एडियाबेटिकली तो सिस्टम से हीट ली जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। आप इसे इसी तरीके से लिखेंगे कि व्हेन ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, मैं पहले मैग्नेटाइज की बात कर रहा हूं, मैग्नेटाइज्ड, देन वर्क इज डन, वर्क होता है इन अलाइनमेंट ऑफ these magnetic dipoles, and when this material is, अब इसका उल्टा देखिए, when this material is demagnetized under adiabatic conditions, then heat is evolved. Heat is evolved from system itself and cooling is produced. तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप देखा कि कुछ मेथड्स हैं जो हमने आज 6 मेथड्स आपको बताए हैं जिससे गैसेस का टेम्परेचर काफ़ी लो किया जा सकता है और टेम्परेचर लो करके इन गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है। तो कौन से डिफरेंट मेथड्स हैं, एक मेथड से नहीं होता, काफ़ी लो टेम्परेचर पे जा कर के ये गैसेस लिक्विफाई होती हैं। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आने वाले टाइम में रहने वाले हैं। आज तो हमने आपको सिर्फ मेथड्स बताए हैं और आपके सामने मैंने लिखे हैं, आप अपने नोट्स बना लिए होंगे, नहीं तो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जो लेक्चर रहने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उसमें हम लिक्विफिकेशन ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस को के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनसे हम लिक्विफाई करते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपने एक काम जो करना था, जो बच्चे अभी हाल ही में नए जुड़े हैं, कि आपने इस चैनल आईसी सर फिजिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।